हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूं आप लोग के लिए नए वीडियो लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे जो है पिछले वीडियोस को देखकर आप बहुत अच्छे इंग्लिश को इंप्रूवमेंट कर पा रहे होंगे। तो मैं आज ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैं खुद से एक्साइटेड हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड इसलिए बच्चे कि आज आप लोगों का जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आप लोग के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। शायद आप पहली बार ही देखेंगे और मुझसे ही पढ़ेंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं बच्चे, तो उसके बारे में आज मतलब इतना एक्साइटेड है कि मैं चाहता हूं कि कब पढ़ा दूं आपको। तो बच्चे क्या एक चीज कॉपी कलम लेकर बैठते हो ना बच्चे, लेकर बैठो। आप ही से कह रहा हूं लेकर बैठो, क्योंकि एक एक चीज को क्या करना है, नोट डाउन करना है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चे वो तो इजी मार्क्स रिलेटेड तो है ही, लेकिन एक वर्ड आज पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा जो है क्लासेस आप स्पीकिंग के लिए बहुत यूज करते हो और दिनचर्या के अंदर आप यूज करते हो, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। तो क्या करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे। तो देखिए कहां, तो लुक एट द बोर्ड। ठीक है बच्चे, तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने तो वाले हैं हम लोग इस के बारे में ही, एम के बारे में ही और आर के बारे में, यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, लेकिन जो आज का जो मेन जो टॉपिक और जिसपे मैं बात करने वाला हूं बच्चे, वो एक वर्ड है ACQUAINTED, और एसी के साथ एक चीज को और जोड़ेंगे और वो उसका नाम क्या है, विद। अब ये पढ़ने में पढ़ने नहीं आ रहा है, पढ़ो बच्चे। लिखा हुआ एक्वांटेड। एक्वांटेड का मतलब क्या, तो एक्वांटेड का मतलब है बच्चे जान। कंफ्यूज हो रहे हो ना सर, यह क्या वर्ड आपने लिखा, तो इसकी अर्थ जो होगा बच्चे वो होगी जान पहचान। ठीक है, जान पहचान। एक्वांटेड की हिंदी क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है मैंने यहां पे। जो एक्वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्वांटेड ये वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। और इसके साथ हमने एक वर्ड और जोड़ा जिसका नाम ये बच्चे प्रीपोजिशन है, और ये विद एक प्रीपोजिशन है बच्चे। तो इसको हमने जोड़ा, ये बन गया एक्वांटेड विद। और एक्वांटेड विद का अर्थ क्या, तो आपको क्या दर्शाएगा, तो ये दर्शाएगा बच्चे जान पहचान। आपकी किसी ना किसी से जान पहचान है। जैसे मान लो आपको कोई काम करवाना होता है, तो आप क्या कहते हो, क्या तुम्हारी उससे जान पहचान है, क्या तो किसी हॉस्पिटल में गए, क्या उस डॉक्टर से आपकी जान पहचान है। तो आज ये हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, ये सबसे अधिक जो यूज किया जाता है वो स्पीकिंग के लिए किया जाता है। आज समझ लो बच्चे बेहतरीन एक नंबर की क्लास है, समझ में आ गया। थोड़ा सा बात कर लेते इजी मार पे। आज हम पढ़ने वाली ये चीजें है, एक्वांटेड विद को हम पढ़ने वाले बच्चे, जान पहचान इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा। और ये जो चीज है बच्चे इज ए मार, यहां पे मैं लिखता हूं इज क्या है, तो आपका सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब क्या, तो कोई भी चीज एक की बात करेगा। और एम जो है वो क्या है बच्चे, तो एम एक ही सब्जेक्ट को लेता है और वो है आई। इसके अलावा अपने साथ एम किसी दूसरे को नहीं लेता। और यहां पे मैंने लिखा आर। आर कैसा सेंस शो करेगा, तो ये शो करेगा भाई प्लूरल का। अब ये सिंगुलर ये प्लूरल। सिंगुलर का मतलब कोई चीज एक, और प्लूरल का मतलब कोई चीज एक से अधिक। यहां तक क्लियर। ये जो तीनों के तीनों जो चीज यहां पे आप देख पा रहे हो, इसको एम को आर को, ये शो क्या करता है भाई, ये शो करता है आपके प्रेजेंट को। और प्रेजेंट का मतलब क्या, तो प्रेजेंट की जो इसके अंदर जो हिंदी निकलेगी इन सब की, जो इसकी पहचान आप कह सकते हो, निकलेगी है में, वो निकलेगी हो में, और वो निकलेगी हूं में। समझ में आ गया ना। तो इजे मार्क का तो पता चल गया कि क्या है, तो है, हो और हु, ये सिंगुलर ये प्लूरल और एक ही सब्जेक्ट है आई। यहां तक क्लियर हो गया। एक्वांटेड विद क्लियर हो गए। क्या सर क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आज सर आप लोगों को एक्वांटेड विद पढ़ाने वाले हैं और किस प्रकार से इसको यूज करेंगे वो चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो इसके थ्री स्ट्रक्चर्स पे आज जो है मतलब करेंगे और पढ़ाएंगे बच्चे, सिंपल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो मैं बच्चे सबसे पहले जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको लिखता हूं और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले जो मैं लिखना चाहता हूं बच्चे, वो मैंने लिखा आपके सामने सिंपल। सिंपल का क्या मतलब है, तो सिंपल का मतलब है, सिंपल का मतलब क्या, हो, और सिंपल का मतलब क्या, तो हु। क्लियर हो गई। अब यही चीज शो करेगा। सबसे पहले सेंटेंस को बनाने के लिए आपको जरूरत किसकी है, तो सब्जेक्ट की। आपके हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो इज है, एम है, आर है। और इन तीनों के बाद जो आने वाला है बच्चे वो होगा आपके एक्वांटेड। एक्वांटेड, AC
QUAINTED, एक्वांटेड। और इसी के साथ जो जुड़ेगा, ये जोड़ को हटा ही देते हैं, इसके साथ जो जुड़ने वाला है बच्चे वो जुड़ेगा विद, और विद के बाद जो जुड़ने वाला है जिसका नाम या तो यहाँ पे नाउन जुड़ेगा या आप कह सकते हो अदर वर्ड जुड़ेगा। सब्जेक्ट इजेमार एक्वांटेड विद प्लस नाउन, कोई भी नाउन हो सकता है जिससे आप खुश होंगे, जिससे आपकी जान पहचान होगी, सॉरी, और या उसको अदर वर्ड कह सकते हो। क्लियर। अब मैं लिखना चाहता हूं बच्चे स्ट्रक्चर्स नेगेटिव का। नेगेटिव क्या शो करता है, तो नेगेटिव जो शो करता है बच्चे वो शो करेगा आपकी नहीं है को, नहीं हो, नहीं हूं, इन चीजों को शो करेगा। इसके रूल को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको जरूरत किसकी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कौन, तो इज के बाद कौन, तो एम के बाद कौन, तो आर के बाद क्या, तो नोट, और नोट के बाद एक वर्ड फिर खूबसूरत सा आ जाएगा भाई, उसका नाम है एक्वांटेड, और एक्वांटेड के साथ कौन, तो विद। विद का जो यहाँ पे अर्थ होगा ना बच्चे, इसका अर्थ जो निकलने वाला है, इसका अर्थ निकल जाएगा यहाँ पे से। क्या निकलेगा, से का मतलब क्या, तो आपकी जो जान पहचान है वो किससे है, तो इन चीजों की, जैसे मेरी जान पहचान, मेरी जान पहचान तुम्हारे पापा से है, तो यहाँ पे एक वर्ड आया से, तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो विद का यूज किया हमने। उसके बाद आपको पता है कि सर यहाँ पे लिखेंगे या तो नाउन लिखेंगे या यहाँ पे लिखेंगे अदर वर्ड, यही चीज लिखने वाले हैं। क्लियर। सब्जेक्ट इजेमार नोट एक्वांटेड विद या तो नाउन या अदर वर्ड। इसका जो नेक्स्ट है बच्चे उसका नाम है इंट्रोडोगेटिव। इंट्रोडोगेटिव का मतलब क्या, तो इंट्रोडोगेटिव जो होगा बच्चे वो आपसे प्रश्न पूछेगा, और क्या प्रश्न है, तो क्या है, क्या हो और क्या हूं, ये इसकी पहचान है भाई, कि ये चीजें आपको बताएगा, ये कहलाएगी आपकी इंट्रोडोगेटिव। क्लियर। अब इंट्रोडोगेटिव क्या, तो प्रश्न पूछेगा ना, तो इस प्रश्न, इस क्या का जो अर्थ है वो इज एम आर जो है ये खुद से निकाल लेगा, ये सबसे अपने सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जब ये पहले आ जाएगा तो इस क्या का अर्थ भी ये खुद निकाल लेगा, और इसका रूल जो बनेगा वो बनेगा इज, एम और आर, और इन सब के बाद खूबसूरत सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ड आ जाएगा भाई जिसका नाम है एक्वांटेड, और एक्वांटेड को किसकी जरूरत है, विद, और विद के बाद आप यहां पे लिख सकते हो नाउन या जो भी हो, और ये क्वेश्चन मार्क जरूर लेगा निश्चित, इज एम आर सब्जेक्ट एक्वांटेड विद और नाउन, और ये लेगा क्वेश्चन मार्क। 3 स्ट्रक्चर्स मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखा और समझ लिया है। थोड़ा सा डिवाइड यहां पे मैंने किया है कि आप चाहो तो आई के साथ, चाहो नहीं बच्चे, चाहना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आई के साथ क्या लगना है, तो आई के साथ पता है कि एम लगता है। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका बच्चे, ही हो, शी हो, इट हो, दिस हो, एंड कोई भी क्या हो, तो एंड कोई भी, तो सिंगुलर नाउन हो ना, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करोगे बाबू, तो सिंगुलर नाउन के साथ जो आप यूज करने वाले हो किसको करोगे, इसको, ही, सी, इट, दिस, एंड कोई भी सिंगुलर नाउन का मतलब एक चीज, तो क्या, इज। अगर सब्जेक्ट आपका वी है, यू है, दे है, एंड कोई भी क्या है, तो बच्चे कोई भी आपका प्लूरल नाउन है। प्लूरल का मतलब क्या, एक से अधिक, तो अगर ये है तो क्या लगाओगे आप, तो इसके साथ आर लगेगा। यहां तक समझ में आया, वी, यू, दे, एंड कोई भी क्या, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या, तो आर लगेगा। ही, सी, इट, दिस, एंड सिंगुलर नाउन के साथ क्या, तो इज लगेगा। फिर मैंने यहाँ पे इंट्रोडोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल, इजेम, आर, एक्वांटेड विद, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। 3 एग्जांपल लेकर आपको और बेहतरीन तरीके से जो है मैं बताना चाहता हूं, और किस प्रकार से आप सेंटेंसेस के बना सकते हो और इंग्लिश बोल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पे देखो, जैसे मैं कह सकता हूं कि मेरी जान पहचान आपके पापा से है। अब मैंने यहां पे लिखा कि मेरी जान पहचान आपके पापा से है। किसी ने पूछा कि आपकी जान पहचान मेरे पापा से है, तो मैंने उत्तर दिया यस, मेरी जान पहचान किससे है, तो मेरे पापा से। अब यहां पे आपको वर्ड दिखाई दे रहा मेरी, मेरी, अब यहां पे मेरी की इंग्लिश क्या, तो माई। जान पहचान जो है वो किसकी है, तो मेरी। अब मेरी का मतलब क्या, मतलब मेरा है ना, वो मेरा, मेरी जान पहचान है।
अब यहाँ पे जान पहचान की इंग्लिश क्या है भाई, तो जान पहचान की इंग्लिश आपको यहाँ पे बताया गया क्या, क्वांटेड होती है बच्चे, तो ये तो आपका वर्ब हो गया, तो ये इस माय के साथ तो ये जुड़ेगा नहीं। तो आपकी जान पहचान की, मेरी जान पहचान किसकी है, तो उसके पापा से है। अब मेरी की इंग्लिश यहाँ पे वैसे होती तो माय है बच्चे, लेकिन यहाँ पे हम माय लगाएंगे नहीं, क्योंकि माय के साथ कोई दूसरा नाउन नहीं होगा, इसीलिए हम माय लिखेंगे नहीं। तो हम लिखने वाले हैं इस मेरी का सब्जेक्टिव केस, मतलब इस माय का सब्जेक्टिव केस। और माय का सब्जेक्टिव केस क्या, तो आई। अब आई हो गया सिंपल, क्या चाहिए, इज एम आर, आपको पता तो है ही कि आई के साथ क्या आता है ये, फिर क्या चाहिए इसको, तो एक्वांटेड की जरूरत है भाई, इसको क्या चाहिए, तो एक्वांटेड। एक्वांटेड के बाद ये फिर क्या ले लेगा, तो विद। अब इसकी हिंदी हो गई मेरी जान पहचान है, किससे आपकी जान पहचान है, तो आपके पापा से ना, तो यहां पे लिखेंगे विद योर फादर, विद योर फादर। आई एम मतलब आम acquainted with your father, I'm acquainted with your father, मेरी जान पहचान आपके पापा से। बच्चे लेते हैं सेकंड एग्जांपल, बहुत खूबसूरत सा, मेरे पापा की जान पहचान एक डॉक्टर से नहीं है। बच्चे अब यहाँ पे जो देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देखते हैं, आपको क्या पता चला, नहीं मतलब मेरे पापा की जान पहचान किससे नहीं है, एक डॉक्टर से नहीं है। क्लियर होगी बातें, यहाँ पे बात क्या, नहीं, नहीं का मतलब क्या, सो क्या, तो नेगेटिव चाहिए क्या, सब्जेक्ट। किसकी जान पहचान नहीं है, डॉक्टर से, तो मेरे पापा की इंग्लिश बन जाएगी माई फादर, माई फादर। माई फादर क्या, तो अब बच्चे ना आई है, न ही है, न सी है, न इट है, न दिस है, तो भाई है क्या, तो सिंगुलर और प्लूरल। तो पापा कितने होते हैं, तो पापा क्या एक ही होते हैं, तो भाई यहां पे लगाएंगे इज। माई फादर इज, क्या चाहिए इसको, तो नोट की जरूरत है, क्योंकि यहां पे बात इसने किसकी कर दी, नहीं की कर दी, नोट चाहिए। फिर क्या चाहिए, एक्वांटेड की जरूरत है, ए क्यू यू आई एन टी ई डी, एक्वांटेड। फिर क्या चाहिए इसको, विद की जरूरत है। अब एक्वांटेड विद कहते हैं कि माई फादर इज नॉट एक्वांटेड विद, मेरे पापा की जान पहचान नहीं है, किससे नहीं है, तो आपके पापा की जान पहचान जो है ना बच्चे, वो डॉक्टर से नहीं है। यहां पे लिखेंगे अ डॉक्टर। माय फादर इज नॉट एक्वांटेड विद अ डॉक्टर, मेरे पापा की जान पहचान एक डॉक्टर से नहीं है। लेते हैं बच्चे थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या है, क्या आपकी जान पहचान, क्या आपकी जान पहचान इस स्कूल के अध्यापक से है। अब बच्चे यहां पे क्वेश्चन मार्क, क्या आपकी जान पहचान इस स्कूल के अध्यापक से है। अब यहां पे क्वेश्चन से सबसे पहले आ गया क्या, क्या आपने देखा किसको, तो इंट्रोगेटिव, क्योंकि सो ये क्या करता है, तो क्या को चाहिए क्या, इस बार में से कोई एक चीज, तो सब्जेक्ट बताओ ना जरा, कौन है, कौन है, हाँ आप ही से पूछ रहा हूं, कौन है सब्जेक्ट बताओ। तो जान पहचान इस स्कूल के अध्यापक से नहीं है, किसकी, तो आपकी ना। और आपकी इंग्लिश क्या होती है, अब यहां पे कहोगे सर आपकी इंग्लिश तो यूअर होती है, यहां पे देखोगे ना, लेकिन बच्चे नहीं, क्योंकि देखो यहां पे मेरे के साथ कौन जुड़े थे, फादर जुड़े थे, इसीलिए हम लोगों ने माय फादर लिखा, बट इस मेरी के साथ कुछ नहीं था, इसीलिए इसका हमने सब्जेक्टिव केस। तो इस यूअर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो यूअर का सब्जेक्टिव केस यू, और यू के साथ यहां देख रहे हो यू के साथ जो लगता है वो कौन लगता है, तो आर। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे आर, आर के बाद क्या, यू। अब रूल क्या कहता है, इज एम आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो क्या चाहिए इसको, तो एक्वांटेड की इसको जरूरत है भाई, तो एक्वांटेड हो गया। एक्वांटेड के बाद क्या चाहिए इसको, तो विद। तो आर यू एक्वांटेड विद, क्या आपकी जान पहचान है किससे, तो भाई टीचर से ना, तो आर टीचर। आर टीचर कहता है क्या आपकी जान पहचान अध्यापक से है, वो और कहां के अध्यापक से, तो यहां पे जो इंग्लिश बनेगा, सॉरी बच्चे यहां पे लिखना था स्कूल के अध्यापक, तो अब बन गया कि क्या आपकी जान पहचान इस स्कूल के अध्यापक से है, तो आर यू एक्वांटेड विद अ टीचर, क्या आपकी पहचान एक अध्यापक से है, कहां का है, तो वो बच्चे स्कूल का, इस स्कूल के, तो यहां पे बनेगा ऑफ दिस स्कूल, यहां पे बन गया ऑफ दिस स्कूल, और ये ले लेगा क्वेश्चन मार्क। आर यू एक्वांटेड विद,
आर यू एक्वांटेड विद अ टीचर ऑफ दिस स्कूल? क्या आपकी जान पहचान इस स्कूल के अध्यापक से है? ये मैंने 3 एग्जांपल आपको समझाया है, जो आप देख पा रहे हो इस बोर्ड के ऊपर। देख लो एक बार बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो ना। जाने का प्लान मत करना बच्चे, जाने का प्लान नहीं, क्योंकि मैं रोज की तरह 10 सेंटेंसेस आपको देता हूं ना, ताकि उसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, और तब समझ में और बेहतरीन तरीके से आएगा। ये चीजें मैंने बता दी ताकि आपको कैसे इक्वांटेड लगेगा, क्या क्या सब्जेक्ट कब अरेंजमेंट होंगे, वो चीजें के लिए। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया? तो 10 सेंटेंसेस फटाफट नोट डाउन करेंगे।